क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर आलस आ रहा है और आपको काम करने का मन नहीं होता है, मन करता है बस दिन भर लेटे रहें, फ़ोन देखते हैं तो लगता है कि बस फ़ोन देखती रहूं, या फिर आज का काम कल पे टालने का मन करता है और दिन के अंत में ये एहसास होता है कि आज मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है और आपको एक गिल्ट फील होता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो चलिए आज का ये यूज़फुल सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आप आलसी बिल्कुल भी नहीं हैं, बस थोड़ी थकी हुई हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इसकी कुछ वजह। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ पूरी तरीके से अच्छा नहीं है तो आपको हमेशा थकान, थोड़े से काम करके ही थकान फील होने लगता है। अगर आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं और अपने शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं तो इससे भी आपको काम करने का मन नहीं होता है, और जब भी आप काम करते हैं तो आपको थकान लगता है और सुस्ती सी फील होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर नींद ले, आराम करें, और जब भी हमें लगे कि हम थके हुए हैं तो हम थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को आराम दें, प्रॉपर पानी पिए, अपना एक हेल्थ रूटीन फॉलो करें, खाने का प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, और खाने में क्या न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर के लिए ज़रूरी है वो लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक टाइम के बाद सप्लीमेंट भी लेना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मेंटल हेल्थ की। तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना काफ़ी ज़रूरी है। हमें काफ़ी चीज़ों की चिंता रहती है, जैसे कि खाने में क्या बनाएं, साफ़ सफाई, परिवार के सभी सदस्यों की देख रेख, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में मानसिक बोझ भी बना रहता है। बिना आराम किए हम इन सब चीज़ों के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ऐसे में प्रेशर बना रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक जर्नल या फिर एक डायरी लिखना शुरू करें, और रात के टाइम पे ही आप अपने नेक्स्ट डे का प्रॉपर शेड्यूल बना करके तैयार कर ले। रात में जब आप सोने जाए तो अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें और एक जर्नल लिखें, जिसमें कि आप नेक्स्ट डे का पूरा प्लान लिख सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक के बारे में सोच के आप एक प्लान, क्या बनेगा, खाने में क्या बनाना है, क्या क्या काम पेंडिंग है। और बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर प्रेशर लेके काम अपने लिए टू डू लिस्ट न बनाएं, कम काम को ही सेलेक्ट करें। एक दिन में एक एरिया की सफाई काफ़ी होती है। तो इस तरीके से आपके ऊपर आप मेंटली फ्री रहेंगे। नेक्स्ट दिन आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि लंच में क्या बनाए, डिनर में क्या बनाए। और अगर आप फैमिली मेम्बर से पूछने जाते भी हैं तो वो बोलते हैं कुछ भी बना लो, और जब आप उनको देते हैं कुछ भी बना के तो वो खाते नहीं हैं। तो इसके वजह से भी एक मेंटल प्रेशर बना रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप बाहर में चाहे जितना भी काम कर ले, आपको कम करे काम या फिर ज़्यादा करे, आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है कि। और अगर आप वही सेम काम दिन भर सुबह से लेकर रात तक आप जो घर के काम करते हैं तो घर के काम की उतनी कद्र नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि बस ये तो इनका काम है, खाना बनाना, घर देखना, और ऐसे में हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इसकी वजह से भी मन काफ़ी उदास रहता है। और एक अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं तो आप थोड़ा तो लेज़ी फील करेंगे ही। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद में खुश रहें, खुद को अप्रिसिएट करें। जब भी आप कोई एक काम अपना टू डू लिस्ट का कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को शाबाशी दें और बोले कि आज मैंने ये काम कर लिया है, और अपने आप में ही खुश रहें। जब हम किसी और से कोई किसी भी तरीके के अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हमें काफ़ी निराशा महसूस होती है। अगर किसी ने अप्रिशिएट किया तो अच्छी बात है, खुशी होती है, पर अगर नहीं मिलती है अप्रिशिएशन तो काफ़ी मन उदास हो जाता है। ऐसे में भी हमारा जो है, हम लेज़ी फील करते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको प्रॉपर ध्यान देना है। कोई भी काम करते समय अपना पसंदीदा म्यूज़िक वगैरह लगा लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने काम का प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें। कभी कभी क्या होता है कि सुबह से लेकर रात तक दिन भर हमें कुछ पता नहीं होता है कब क्या करना है, दिन भर हम काम में लगे रहते हैं।
कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई आराम नहीं, बस सुबह से लेकर रात तक काम करते रह जाते हैं। ऐसे में भी आपको थकान महसूस होने लगती है। तो आप क्या करें, अपने काम का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फ़िक्स करें, टाइम शेड्यूल फ़िक्स करें कि आपको मॉर्निंग में 10 बजे तक ये सारे काम कर लेने हैं। उसके बाद आप सीधे 1 बजे नेक्स्ट काम कोई करने के लिए किचन में आएंगे। तो इस तरीके से टाइम सेट करने से आपको काफ़ी समय मिल जाता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एक्सरसाइज, ध्यान, योगा, मेडिटेशन वगैरह के लिए। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर टाइम को शेड्यूल बनाएं। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दिन भर आप मशीन चला के कपड़े धोते ही रहें। मॉर्निंग में ही कपड़े लगा दें, सुबह उठते के साथ मशीन ऑन कर दें, और जैसे ही आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं उसी टाइम आप लंच भी बना लें। तो आपका काफ़ी काम हो जाएगा। इधर किचन का काम करते करते आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। तो 9 बजे तक तो कोशिश करें कि आप 9 बजे तक अपने किचन के काम कंप्लीट कर लें, ब्रेकफास्ट और लंच का। और घर के काम है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी जिम्मेदारी आप खुद ले लें। बच्चे हैं तो उन्हें भी थोड़े बहुत काम अलॉट करें। जो भी घर के मेंबर हैं उन्हें भी छोटे मोटे काम आप दे सकते हैं, कटिंग चॉपिंग वगैरह का। या फिर बच्चे हैं तो उन्हें अपना बुक अरेंज करना, अपने यूनिफॉर्म अरेंज करना, ये सारे छोटे मोटे काम आप दे सकते हैं। और एक प्रॉपर हेल्दी डाइट ले। और ज़रूरी नहीं कि अगर सब अनहेल्दी खाने खा रहे हैं तो आप भी खाएं। अगर आपका मन है कुछ हेल्दी खाने का तो सिर्फ अपने लिए आप बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। ऐसा नहीं है कि अब अपने लिए मैं क्या बनाऊं, ऐसा बिल्कुल भी मत। बहुत सारी महिलाओं का आदत होता है कि दिन भर वो नाइटी में ही रहती हैं, नाइट सूट मैक्सी में दिन भर पूरा दिन निकाल देती हैं। उनको लगता है कहीं तो जाना नहीं है तो फिर क्या क्या करने कपड़े चेंज करना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे अच्छे कपड़े घर में पहनिए, हल्का फुल्का सा मेकअप कीजिए, बालों को अच्छे से हेयर स्टाइल बनाइए, हल्का लिपस्टिक वगैरह आप लगा के प्रॉपर ग्रूम्ड बन करके रहिए। इससे भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो पहनने का मन है, क्योंकि होम मेकर्स को हर समय तो कहीं बाहर जाना नहीं रहता है। ऐसे में वो सोचती हैं कि क्या ही पहनना। पर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, घर में अपने आप को ग्रूम्ड रखिए और अप टू डेट रहिए। देश विदेश में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इससे आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप को नॉलेज रहता है तो आप वेल मेंटेन्ड रहते हैं। तो इससे भी आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप लेज़ी बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने काम को, अपने घर के काम को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल भी बोझ मत समझिए, घर के काम बहुत आसान नहीं होते हैं, काफ़ी टफ होता है घर के काम करना। तो घर के काम को आप बिल्कुल भी, घर की जिम्मेदारियों को, बच्चों को पालना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती है। तो इस चीज़ पे आप प्राउड फील कीजिए और अपने काम को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और भी डिटेल में आपके साथ अपने थॉट्स और आइडियाज़ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।